और अब खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। हरारे टेस्ट का पहला दिन पाकिस्तान के नाम रहा। पहले ही दिन ग्रीन कैप्स की पोजीशन मुस्तहकम होगी और पहली इनिंग्स में जिम्बाब्वे के 176 रन के जवाब में शाहीनों ने बगैर किसी नुकसान के 103 रन बना लिए। आबिद अली 56 और इमरान भट्ट 43 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। और मैच पे बात करेंगे। साजिद खान क्रिकेट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अभी तक तो मैच बहुत अच्छा जा रहा है और आपको बता रहे हैं, यकीनन आप भी मैच फॉलो कर ही रहे हैं। 176 पर पूरी टीम आउट कर दी गई। शाहिनशाह अफरीदी ने 4 विकेटें ली, इसके अलावा हसन अली ने भी 4 विकेटें ली। अभी क्रीज पर मौजूद है हमारे 2 प्लेयर्स और बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। क्या कहेंगे अब तक का जो मैच चल रहा है? बहुत शुक्रिया मुशरा। आईसीसी चैंपियनशिप जो आज पहला दिन जिस तरह हुआ और पाकिस्तान की अगर बात की जाए और जिम्बाब्वे को तो देख के ऐसा लग रहा था उनको तो खेलने नहीं आता। जिस तरह आपने खुद बुशरा इंटरव्यू में कहा, शाहिनशाह अफरीदी ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हसन ने बहुत ही आला बॉलिंग की। पिच को देखें यहाँ पेस के साथ दोनों ने बॉलिंग की है और पाकिस्तान के इन बॉलरों ने प्रूव किया अगर वकार अगर पाकिस्तान टीम के साथ नहीं है, कोई प्रेशर नहीं था। यॉर्कर भी हो रही है, तीनों विकेटों पे बॉल भी कर रहे थे, ये तमाम चीजें नजर आ रही थी। तो और दूसरा बुशरा आपने कहा पाकिस्तान के ओपनर की बात की जाए, आबिद अली की बात की जाए, इमरान भट्ट की बात की जाए, बहुत शानदार ओपनर पार्टनरशिप की। और आज जो पाकिस्तान दूसरे इनिंग का आगाज करेगा, 90 ओवर में पाकिस्तान को यहाँ पर 400 रन बनाने हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेटिंग के पास अगर देखा जाए इन फॉर्म बैट्समैन, कप्तान, बेबी ऑफ टीम बाबर आजम ने आना है और पाकिस्तान के पास एक ऐसा अजहर अली की क़यादत मौजूद है जो बड़े इन फॉर्म बैट्समैन है। उसके बाद रिजवान की बात करें, फवाद आलम की बात करें, ऐसी टेल पाकिस्तान के पास मौजूद है। और पाकिस्तान जिम्बाब्वे से पूरे पॉइंट जो आईसीसी चेस चैंपियनशिप के हवाले से हम बात कर रहे हैं लेना चाहिए। तो ये चीजें तो बहुत अच्छी है। जिम्बाब्वे को तो यहाँ पाकिस्तान को 4 दिन में टेस्ट मैच खत्म कर देना चाहिए। एक ही बारी लेगा पाकिस्तान और उम्मीद करते हैं बाबर आजम पाकिस्तान के इनफॉर्म बैट्समैन उनके पास बहुत। जी रजी आप बोल रहे थे। साजिद, पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है, शाहिनशाह अफरीदी ने बेहतरीन बॉलिंग करी, हसन अली ने उनका साथ दिया, लेकिन आप नहीं समझते कि शाहिनशाह अफरीदी को रेस्ट कराना चाहिए था? इतनी तगड़ी टीम नहीं है जिम्बाब्वे की कि उनके खिलाफ भी शाहिनशाह अफरीदी को मैदान में उतारा जाता? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है रजी, कब हम सीखेंगे कब? और ये तो यहाँ पर तो आप जिसको चाहे अगर आप देखें, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपका ये है। आपने बात की ताबिश खान जो 500 से ज्यादा उसने फर्स्ट क्लास मैचों में विकेटें ली हुई हैं। आपने साजिद खान को तो खिला दी है, अगर ताबिश को भी यहाँ खिला देते तो जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं खिलाएंगे। वही बात हो रही है जो हमर आपने बात की और बोल्डी चैनल हक और सच की बात करता है। ये कोचेज जो है नाहल है, एक पेज पे नहीं है। वकार कुछ बोलता है, मिर्जा कुछ बोलता है, यूनुस कुछ बोलता है। आप देखें ना, हमने जो बात की, आपने जो बात की, अब आखिरकार इनको शुएब मलिक को भी लेना पड़ेगा, मोहम्मद आमिर को भी लेना पड़ेगा। आखिर इनको रबर मोहम्मद वसीम ने ये डिसीजन क्यों लिया? पाकिस्तान की टीम के साथ जो सीनियर खिलाड़ी से क्यों ज्यादती की? जिम्बाब्वे का हमारा कोई नेमल बदल ही नहीं है, जिम्बाब्वे से हमारा कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है क्रिकेट का। मगर आप नए खिलाड़ी को खिलाएंगे, टीम को सेट करना चाहिए और ये टाइम है आपके पास, बेंच पे मौजूद है। ताबिश को आप खिला सकते थे और ताबिश को आप नहीं खिलाया तो ज्यादती है ना आप किसी भी खिलाड़ी के साथ। उसकी अब 34-38 साल उम्र हो गई है। अगर डिफेंसिव माइंडसेट क्यों हुआ है पाकिस्तान की मैनेजमेंट का? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर आदमी को अपनी पड़ी हुई है। और आपने देखा होगा, हमने और आपने बात की थी पाकिस्तान 2020 में जिम्बाब्वे के खिलाफ ऐसे खेलने थे, उनको खेलने नहीं आता, नामुमकिन को मुमकिन बनाया। जिम्बाब्वे ने इनसे मुंह से निवाला ले लिया और आखिरी मैच जिस तरह आपने हमने बात की थी रवि, सरफराज को आखिरकार इन्होंने खिलाया और पाकिस्तान 2020 मैच जीता। सारी कप्तानी सरफराज ने की, वो कैच किया, आउटस्टैंडिंग कैच किया। ये टीम नजर आती है, मगर ये बात ये हो रही है ये कब सही होंगे, कब ये पाकिस्तान के साथ हमेशा नाइंसाफी करते हैं, खिलाड़ियों के नाइंसाफी करते हैं। ये टेस्ट मैच आपने बहुत प्यारा सवाल किया, नौजवान खिलाड़ी को खिलाना चाहिए था। मगर पाकिस्तान की जो खिलाड़ी में खासतौर मैनेजमेंट की बात करूँ, हेल्थ मैनेजमेंट है, एक मैच पे नहीं है। हमने हमेशा बात की वसीम अकरम के हवाले से, आपको अपना कोच लेना चाहिए। और आपने जैसे बात की थी अजहर महमूद की लॉबी जो स्ट्रॉन्ग हो गई है, वकारी तो मुझे नहीं लगता आएंगे। अजहर महमूद के लिए जिस तरह आपने बात की थी, अजहर महमूद इस सब के जो बहुत चाहते हैं। शुएब मलिक जो मेरे शागिर्द है, शुएब मलिक को मैंने बोला था बयान देने के लिए, 10,000 रन उसने पाकिस्तान के लिए बनाए में और पाकिस्तान की शॉर्ट फॉरवर्ड क्रिकेट में उसको आप सिलेक्ट नहीं करते। कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के क्रिकेट में करता रहता है उसके साथ? तो ये चीजें खत्म होनी चाहिए, ज्यादतियां नहीं होनी चाहिए। और ये कब खत्म हो गई ये अल्लाह जानता है। मगर आप देखें, एक और बात करें, पिछले प्रोग्राम में रजी हमने आपने बात की थी, आईपीएल में क्या हो रहा है। आईपीएल देखें, दुनिया में जो इंडिया में जो हालत है, आप एम्पायर भी छोड़ के जा रहे हैं, खिलाड़ी भी छोड़ के जा रहे हैं, मगर आईपीएल वही
क्यों हुई हो रही है, आईपीएल कराना चाह रहे हैं, आईपीएल हो गई और इंडिया में वर्ल्ड कप हो गया। जिस तरह मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बोला था, अगर आईपीएल पूरी हो गई, इंडिया में वर्ल्ड कप हो गया तो इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगा। मगर मेरे अपने राय बताते हैं प्लान बी में दुबई में जाने वाला ये होगा और यहाँ आईसीसी को कड़वा गुड़ पीना पड़ेगा। मगर आईसीसी को ये लोग चलाने ना, ऐसी बात ये होती है। मगर हम पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से हमने बात की थी, पाकिस्तान सुपर लीग में भी यही चीज हुई, फॉरन खिलाड़ी ने आके बयान दे दिया और हमारी पाकिस्तान सुपर लीग की बॉगल की खिलाफ वर्जी कर दी गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान सुपर लीग जो कैंसिल होगा। अभी भी मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है पाकिस्तान सुपर लीग। लेकिन वही बात आ जाती है ना साजिद, मैनेजमेंट की बात आ जाती है। मैनेज उस तरह नहीं किया जा रहा जिस तरह दीगर बोर्ड जो है वो क्रिकेट को अपनी मैनेज कर रहे हैं। आईपीएल के अंदर केसेस सामने आ गए, वहां पर जो है वो उसी तरह क्रिकेट जारी है। गो के कुछ खिलाड़ी जो है वो छोड़ के जा रहे हैं आईपीएल, लेकिन क्रिकेट वैसे ही खेली जा रही है। बिल्कुल देखिए यार, आप देखिए वसीम खान जो इंग्लैंड में जो एहसान मानी इंग्लैंड में बैठे हुए इम्पोर्ट होके ये लोग आए हुए, इनको डरती नहीं है पाकिस्तान। इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है और पाकिस्तान का एक बड़ा कप्तान है, उनको बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा और पाकिस्तान के पास अच्छे लोग मौजूद हैं। और फैसल जावेद खान जो सेनेटर है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बड़ा अच्छा क्रिकेट के लिए सोच रखते हैं, उनको लेके आना चाहिए। अगर मैं जुल्फी बुखारी की बात करूँ, वो भी बहुत अच्छे इमरान खान के साथ करीब है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान सुपर लीग में जो बबल की खिलाफ वर्जी गई थी, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ जुआ आड़े हाथ आया था और जुए की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग कैंसिल हुई। ठीक है साजिद खान, आप कह रहे हैं कि बोल्ड डिसीजन लेना होगा, तो आपके ख्याल में वो बोल्ड डिसीजन क्या होगा? मैनेजमेंट में तब्दीली? बिल्कुल वन मैन शो वसीम अकरम को लाओ ना यार, वसीम अकरम से अच्छी कोई चॉइस नहीं है। सारे खिलाड़ी उसके रिस्पेक्ट करते हैं। आज शहनशाह आफरीदी उसी की तारीफ कर रहा है। आप देखें दुनिया के क्रिकेट में उससे अच्छा कोच कोई नहीं है, उससे अच्छा मेंटोर कोई नहीं है। मगर इमरान खान साहब के करीब है तो इमरान खान साहब को फौरी तौर पर डिसीजन लेना पड़ेगा। एक ऐसा कोच लेके आए जो टीम को सेट करना जानता है। आप बाबर जो वर्ल्ड क्लास कप्तान बना, वर्ल्ड क्लास प्लेयर बना, तो वसीम अकरम इनकी का बड़ा अहम रोल है। उसको मोटिवेट करने में इन लोगों का बड़ा अहम रोल है उनकी क्रिकेट करियर में। और वसीम अकरम दुनिया क्रिकेट का एक ऐसा खिलाड़ी हमारे पास मौजूद है, मगर समझ में नहीं आता ये जो लोग हैं उसको क्यों नहीं आने देते। अगर वो आ जाएगा तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेहतर होगी, खिलाड़ी बेहतर होंगे। हम बोल्ड न्यूज चैनल जो बात करते हैं बोल्ड डिसीजन के हवाले, पाकिस्तान सुपर लीग में कराची फ्रेंचाइजी की कोचिंग कर रहे हैं वो, और शाहरुख खान के साथ तो आईपीएल वो कोचिंग कर रहे होते हैं, मगर पाकिस्तान के साथ कोचिंग करना क्यों नहीं चाहते? मेरे दोस्त है, मेरे उस्ताद भी है मेरे ख्याल में, तो उनको ही फ्रंट पे लाना चाहिए। और मैं समझता हूँ अगर वो आएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा होगा, खिलाड़ियों को फायदा होगा। कम से कम ये चीज तो होगी, मेरिट का कतल नहीं होगा। इन्होंने देखिए ये पाकिस्तान जो क्रिकेट खेल रहे हैं, ये खिला रहे हैं, जो मैनेजमेंट है, ये खुद सिफारतों पर आए हैं। बखार की बात करो, इंजी की बात करो, यूनुस खान की बात करो, ये किसी क्वालिफाइड कोचिंग से थोड़ी आई, तो मेरिट में तो आई नहीं। ठीक है, आपके ख्याल में ये मैनेजमेंट सिफारिशी मैनेजमेंट है और इसमें तब्दीली की जरूरत है। बहुत शुक्रिया साजिद आपके वक्त का। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया हैं तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।